अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिलसारी है और मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। जी, बताएँ और सवाल। मेरा सवाल ये है कि मुझे भूख नहीं लगती और भूख ना लगने की वजह से मुझे वॉमिटिंग होती है जब मैं रोज़ा रखती हूँ। और मेरा बस सवाल ये है कि उससे मेरा रोज़ा मतलब टूट जाता है या वैसे ही ठीक रहता है। दूसरा, मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, तो इसका भी हल बता दें। चलें, थैंक यू। तो भूख का तो मैं आपको बता देता हूँ बहन। भूख के लिए तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्लीप, यू हैव टू हैव अ गुड एक्सरसाइज, और आप अपने डाइटरी पैटर्न्स में देखें कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। और अगर ये नहीं सब कर सकती तो कुछ भूख लगवाने वाले सिरप होते हैं, जैसे ट्राईमेटाबॉल है, और भी बहुत सारे सिरप हैं जो एपिटाइज के नाम से हैं, एपिटाइजर्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगेन, अगर नींद अच्छी रखेंगी और अपनी पसंद की चीज़ें बनाएंगी और कन्विंस करेंगी खुद को खाने पर, तो बेहतर होगा। एक्नी का सवाल आया डॉक्टर वजीहा, एक्नी। एक्नी बेसिकली हमारी डर्मेटोलॉजी का जो क्लिनिक है उसमें 50% ऑफ माय पेशेंट्स आर हैविंग एक्नी प्रॉब्लम। अब एक्नी एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जिसको ऑब्वियसली हम दरिया को कूजे में बंद नहीं कर सकते, लेकिन मेनली ये देखना है कि एक्नी को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, व्हाट आई एडवाइज इज़ कि आप अपने फेस की प्रॉपर क्लिनजिंग एक्सफोलिएशन अच्छे तरीके से करें। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप किसी भी फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इजीलिक एसिड कंटेनिंग या सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉशेज़ यूज़ करें। फिर उसके बाद आप अपनी थोड़ी सी डाइटरी हैबिट को बेहतर करें। ऐसी फूड्स जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जो एकदम से हमारा शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो थोड़ा सा अपनी डाइट में उन अच्छा, ये जो चीज़ों को। अफ्तारियों में समोसे, पकौड़े, ये एकदम लाल शरबत चीनी वाले ये ले रही हैं, इससे एक्नी बढ़ेगी? बिल्कुल 100% बढ़ेगी। इससे एक्नी बढ़ जाएगी? 100%, क्योंकि देखें जो फूड हमारा ब्लड का शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है ना, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंसुलिन रिलीज होता है, और जब इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन की स्पाइक आती है, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स और मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जिनसे एक्नी ट्रिगर होती है। तो इस पे तो फॉर श्योर कोई सेकंड थॉट नहीं है कि रमज़ान में आप अफ्तारी के वक्त पानी पिएं, फ्रेश जूसेस लें या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ले लें, लेकिन ये जो दूसरे शरबत हैं या मीठे का इंटेक बहुत ज़्यादा है वो ज़रा कम करें। अच्छा, रमज़ान में कौन सी ऐसी 3 आदात हैं जो अपना कर ख़वातीन जो है अपनी जो मौजूदा स्किन है उसे बहुत बेहतर कर सकती हैं? बिल्कुल, बड़ा ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद आने वाली है, और ईद में हम सब ख़वातीन ने, आपके एस्थेटिक क्लिनिक भर जाएंगे, और हम सब ख़वातीन ने द बेस्ट लगना है। हाँ। तो ऑब्वियसली दिस इज़ द राइट टाइम कि हम आपको जो है वो रमज़ान की स्किन केयर बताएं। अब अच्छा, एक चीज़ जो मैं बिफोर कमिंग टू द स्किन केयर बताना चाहूँगी कि अगर हम प्रॉपरली फास्टिंग को देखें ना, तो रोज़े के साथ तो हमारी स्किन बेहतर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये बॉडी का ना एक फास्टिंग इज़ अ डिटॉक्स मैकेनिज्म ना, कि हमारी बॉडी नेचुरल तौर पे हमारी अंदर से टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर रही है। लेकिन क्योंकि हम रमज़ान में अपनी हैबिट्स को प्रॉपर तरीके से मॉडिफाई नहीं कर रहे होते, और अफ्तारियों में दस्तरखान सजे होते हैं, शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है, फिर ऑयल इनटेक बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बेसिकली स्किन जो है ना वो डिटीरियोरेट होती है। और फिर एक रीज़न जो डिटीरियोरेशन का है वो ये है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। ऑब्वियसली सारा दिन फास्ट के बाद आप पानी इंटेक कम है, तो स्किन के नेचुरल ऑयल्स भी कम हो रहे हैं। सवाल आ रहा था कि अफ्तारी के बाद बहुत सारी खवातीन के चेहरे मुरझा जाते हैं, हाँ। कांस्टेंट अफ्तारियों के बाद उनको इवन रंगत तक जाने वो बेसिकली देखें इसीलिए ना, जब स्किन की हाइड्रेशन इफेक्ट होगी ना, तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी और आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी स्किन केयर का पार्ट है वो ये है कि आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट बहुत अच्छे तरीके से रखना है। अब हाइड्रेट किस तरह से रखना है? देयर आर नंबर ऑफ मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल इन मार्केट। आ रही हैं आपके लिए, साथ साथ लेनी चलें, पड़ेंगी। लेते हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि रमज़ान में वैसे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लाइक डिहाइड्रेट हो जाती है, तो पानी के अलावा हम कैसे अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं? और सेकेंडली, जो रेटिनॉल है वो किस एज में हम ले सकते हैं या बेहतर होता है लेना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपका जो पहला सवाल है उसका आंसर करूंगी कि एक तो ये कि अफ्तारी से सहरी के दरमियान वाटर इनटेक तो करना ही करना है, लेकिन स्किन केयर में जो चीज़ आप ऐड कर सकती हैं वो यही है कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। मॉइस्चराइज़र हर 2 से 3 घंटे बाद आप अप्लाई करें,
और उसमें ये है कि इन एडिशन टू मॉइस्चराइज़र कुछ मिस्ट भी अवेलेबल होती हैं, मार्केट में भी डिफरेंट नाम से अवेलेबल हैं, लेकिन आप खुद भी बना सकते हो, लाइक ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और माइल्ड सा कोकोनट ऑयल को डाल के आप एक स्प्रे बॉटल में रख लें फ्रिज में, और जब लगे आपको कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, खिंच रही है, तो आप फ्रिज से वो बॉटल निकालें और अपनी स्किन में जो है उसको स्प्रिंकल कर लें। और फिर उसके अलावा उसको करने के बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र लगाएं। देयर आर नंबर ऑफ मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल, ह्यूमेक्टेंट्स हैं जैसे हाइलुरोनिक एसिड है, फिर कुछ इमोलिएंट्स हैं जैसे सेरामाइड्स है, तो इन सबको आप हर 2 से 3 घंटे बाद अपनी स्किन पे अप्लाई करें तो डेफिनेटली आपकी जो है वो हाइड्रेशन डॉक्टर वजीहा जो हैं FCPS डर्माटोलॉजी हैं और एस्थेटिक्स को देखती हैं, तो शी इज़ अ क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट, तो इनकी बातें गौर से सुननी है। मैं चाह रहा हूँ चांद रात पे सैलून्स खाली हों, आपके एस्थेटिक क्लिनिक भी खाली हों। मुझे ये बताएं कि रमज़ान में जो ख़वातीन अदर देन हाइड्रेशन डल हो जाती हैं, मतलब डार्क सर्कल्स बढ़ जाएंगे, चेहरा मुरझा जाएगा, आप मुझे कुछ टिप्स दे दें कि ये रमज़ान में रूटीन रख लें ताकि इनको पार्लर जाना ही ना पड़े, पैसे बचे हम चले। शोहरों हाँ, के। ये तो शोहरों के पैसे बचाना ज़रूरी है। बेसिकली देखें, जो मेरे हिसाब से बहुत लंबी चौड़ी स्किन केयर रूटीन आपने नहीं फॉलो करनी कि 2 घंटे बाद ये सीरम लगाया, 3 घंटे बाद ये, जस्ट फॉलो 3 बेसिक रूल्स ऑफ स्किन केयर। नंबर 1, प्रॉपर क्लिनजिंग एंड एक्सफोलिएशन। अच्छे तरीके से दिन में 3 दफ़ा अपने फेस को वॉश करें, फ़ौरन उसके मॉइस्चराइज़र लगाएं, धूप में जाएं तो सन प्रोटेक्ट ज़रूर करें, और नाइट टाइम में कोई भी अच्छी स्किन रीजुविनेटिंग क्रीम यूज़ करें जिसमें कोई अल्फा आर्बिटिन, कोजिक एसिड, लाइटनिंग एजेंट्स मौजूद हों। फिर इसके साथ जो लाइफस्टाइल में डाइट का तो आप ऑलरेडी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। रमज़ान में थोड़ा सा स्किन की डलनेस की एक वजह ये भी बनती है कि हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि हम स्लीप जो है, जो एक 90 मिनट्स के हमारे साइकिल होते हैं, वो बीच में इंटरप्ट होते हैं। अब जब हम फिर किचन में खड़ी रहती हैं, सहरियां अफ्तारियां बनाती हैं, शॉर्ट हाँ। टांगे फैलाकर सहरी अफ्तारी मांगते रहते हैं, बस फिर यही होगा। तो बेसिकली बस 3 रूल हैं स्किन के, एक्सफोलिएट, मॉइस्चराइज एंड सन प्रोटेक्ट। गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, ये तो हम सुन के बड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि हम जब चूज़ करते हैं कि ये जो हेलोनरिक एसिड है या सैलिसाइलिक एसिड है, अब ख़वातीन तो इतनी पढ़ी लिखी हैं नहीं, ठीक है, ये जो पार्लर वालियों से मशवरा करती हैं, जो वो बलीचें बता देती हैं, वही बलीचें मल के अपनी स्किन और रंग उड़ा के वो सामने आ जाती हैं, और तो फिर आती हैं डर्माटोलॉजिस्ट के तो पास। फिर ब्रांड्स पढ़ें कैसे, ये जाके चूज़ कैसे करें? अच्छा देखें, अब अगर आपने ये टॉपिक शुरू किया ही है तो मैं थोड़ा सा एक बेसिक सा जो लोगों के को फ़ायदा भी होगा इससे, कि अगर आप अपनी फर्स्ट 4 डेकेड्स ऑफ लाइफ में ये मेरी जो मैं एडवाइस करने लगी हूँ इसको फॉलो करेंगे, तो आप अपनी नेक्स्ट 3 डेकेड्स ऑफ लाइफ में मुझे दुआएं देंगे। पहला तो ये कि अगर आप टीन एजर्स हैं, आपने कुछ नहीं करना, प्रॉपर अपनी स्कैल्प और फेस की हाइजीन मेंटेन रखें, उसके अलावा मॉइस्चराइज करें और सन प्रोटेक्ट करें। नो 10 केयर कोरियन स्किन केयर रूटीन। कोरियन प्रोडक्ट्स आर गुड बट नॉट, मतलब हम लोगों के लिए और बहुत चीज़ें हैं। देन कमिंग टू, अगर आप अपने 20s में आ रहे हैं तो अब जाहिर है कि लाइफ का स्ट्रेस बढ़ रहा है, जॉब का स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो वी कैन ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर स्किन केयर रूटीन। वो क्या हैं? विटामिन सी, नाइसिनामाइड, एजिलेइक एसिड, तो ये सीरम्स आप अप्लाई कर सकते हैं। देन व्हेन यू एंटर इन योर 30s, देन दिस इज़ द राइट टाइम यू स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल। अब रेटिनॉल का भी सवाल इन्होंने किया, तो रेटिनॉल का तरीका हमेशा ये है कि आपने 1 वीक टू 2 वीक से शुरू करें, स्मॉल अमाउंट से शुरू करें, स्मॉल इज़ इनफ, एंड ऑलवेज अप्लाइड आफ्टर मॉइस्चराइज़र, क्योंकि रेटिनॉल हमारे स्किन के टर्नओवर को इंक्रीज़ करता है, डेड लेयर को रिमूव करता है, तो इट्स अ वेरी गुड एंटी एजिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज सुन एज यू एंटर इनटू योर 40s, 40 साल, तो उस उम्र में आपकी जो स्किन का नेचुरल ऑयल है वो कम हो गया है। हमारे जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स गदूद हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो गई है, स्किन ड्राई हो रही है। जब स्किन ड्राई होगी तो ऑटोमेटिकली वो मुरझाई भी लगेगी और डल लगेगी, तो फिर आप अपनी रूटीन में हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड और पेप्टाइड सीरम ऐड करें। लेकिन रिमेंबर, अभी मार्केट में बहुत तरह के सीरम्स अवेलेबल हैं। सीरम्स बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मुलेशन, क्वालिटी भी तो नहीं पता ना, क्वालिटी भी नहीं पता, एग्जैक्टली। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्किन क्या है, और फिर एक दफ़ा अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन ज़रूर लें।